गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5। इसमें हम कुछ पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी इन सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम। ठीक है ना, इसका कुछ फर्दर यूज है। जो अभी तक हमने लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ी है इसी का आगे फर्दर कुछ यूज है। ठीक है ना, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो एक बार, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव। कंजुगेटिव क्या होता है? लगातार। odd positive integers both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। कोई भी ट्रू पॉजिटिव ओड इंटीजर है वो क्या है? दोनों स्मॉलर है किससे? 10 से, और दोनों का जो सम है वो ग्रेटर देन 11 है। तो यहां से हमें कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर मान के चलना होगा। ओड होगा तो मीन्स पहले एक ओड आएगा, फिर इवन, फिर ओड, फिर इवन। तो यहां से मैं स्टार्ट कर रही हूं। पहले लेट x be the smaller odd positive integer। मैंने x को क्या मान लिया? कोई भी odd positive integer। ठीक है, तो x के बाद जो x प्लस 1 नंबर होगा वो क्या होगा? इवन। हमें तो क्या देखना है यहाँ पे? odd नंबर। ठीक है ना, तो odd के लिए x प्लस 1 क्या होगा? इवन नंबर। देन x प्लस 2 क्या होगा? ओड नंबर। और हमें लगातार लेने हैं कंजुगेटिव। देन लगातार में तो एक इवन, एक ओड, एक इवन, एक ओड। मैंने x को ओड मान लिया, देन x प्लस 1 इवन। उसके बाद कौन सा आएगा नंबर? x प्लस 2। तो यहां से x और x प्लस 2 क्या हो गए? ये 2 कंजुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है ना, अब दोनों का जो दोनों नंबर है दोनों क्या है? स्मॉलर देन 10। एक्स भी यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। एक्स भी स्मॉलर है किससे? 10 से। एक्स प्लस 2 भी स्मॉलर है किससे? 10 से। सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। दोनों का सम क्या है? मोर देन 11। सम मीन्स एक्स और प्लस में एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 11। यहां से एक्स लेस देन 10, एक्स लेस देन 8 आ गया। ठीक है ना, फर्स्ट। यहां से 2x प्लस में 2 ग्रेटर देन 11। तो अगर कोई भी नंबर 2x प्लस में 2 ग्रेटर देन 11 है, दोनों का सम ग्रेटर देन 11 है, वो 10 से भी तो बड़ा होगा ना। 10 नंबर तो 11 से छोटा है। देखो यहां से फ्रैक्शन में वैल्यू बन रही है, हमें ओड पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, तो हम फ्रैक्शन में ले नहीं सकते। तो इसलिए इसने ये बोल रखा कि दोनों का सम ग्रेटर देन 11 है। तो ये चीज दोनों का सम अगर ग्रेटर देन 11 है, देन ये दोनों का सम ग्रेटर देन किससे होगा? 10 से। 10 से भी तो बड़ा ही होगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना, 2x प्लस में 2 ग्रेटर देन 10, 2x ग्रेटर देन 8। यहां से x किससे बड़ा आ गया हमारा? 4 से। सिंपली इंटीजर्स लाने के लिए मैंने क्या किया? ग्रेटर देन 11 था तो वो चीज किससे बड़ी होगी? 10 से भी बड़ी होगी। ठीक है, तो यहां से x किससे बड़ा आ गया? 4 से, और x किससे छोटा है? 8 से। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। x लेस देन 8 है और वहां से x ग्रेटर देन 4 है। तो इनके बीच में ओड पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे? 4 से बड़ा है मीन्स 5, 6, 7। कौन कौन से नंबर है यहाँ से? 5, 6, 7 इन दोनों के बीच में। देन हमारा क्या होगा? ओड पॉजिटिव इंटीजर 5 और 7। इनके बीच में कौन कौन से नंबर आ गए जो ओड नंबर है? 5 और 7। हमें तो क्या बनाना है? उनका पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, और x किससे लेस होना चाहिए? 10 से, और x ग्रेटर देन 4 और लेस देन 8। ठीक है, यहाँ से 2 पॉजिटिव इंटीजर ओड हमने फाइंड आउट कर लिए, 5 और 7। अब x लेस देन 10 तक हमें 2 पेयर्स बनाने हैं यहाँ से। तो किस किस के पेयर बन गए यहाँ पे? 5, 7। 7 के बाद ओड नंबर क्या आएगा? 7 और 9, क्योंकि ये 9 किससे लेस है? 10 से। हमें x किससे लेस चाहिए? यहाँ से 10 से। तो 2 पेयर्स बन गए हमारे कंजुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। कौन कौन से बन गए? 5, 7 और 7, 9। इसी टाइप के क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज 6.5 में मिलेंगे और उनको सोल्व करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। चलो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव ओड नेचुरल नंबर। अब की बार हमें ओड नेचुरल नंबर लेने हैं, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। दोनों नंबर्स क्या होंगे जो हम ओड नेचुरल नंबर लेंगे? ग्रेटर देन 10, और दोनों का जो सम होगा वो क्या है? लेस देन 40।
यहां से हम मान के चलेंगे लेट x बी दी स्मॉलर ओड नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अगर ये हमने x ले लिया देन नेक्स्ट क्या होगा हमारा x प्लस 1 इवन होगा x प्लस 2, x और x प्लस 2, ये क्या हो गए हमारे 2 ओड कंजिकेटिव नेचुरल नंबर। तो यहां से दोनों क्या है लार्जर देन 10, x ग्रेटर देन 10, x प्लस में 2 भी क्या है ग्रेटर देन 10। तो यहां से x ग्रेटर देन 10 और यहां से x ग्रेटर देन 8, दोनों से कॉमन रीजन क्या आ गया हमारा x 8 से भी बड़ा है और x 10 से भी। तो यहां से लिख सकते हैं हम x किससे बड़ा है 10 से। यहां से फर्स्ट इनइक्वालिटी आ गई। सेकंड में ये कह रखा है कि सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, दोनों का सम x प्लस में x प्लस 2 लेस देन 40, 2x लेस देन 38, x किससे लेस आ गया यहाँ से 90 से। ये हमारी फर्स्ट हो गई। ये सेकंड, x किससे बड़ा है, किस किस के बीच में लाई कर गया 10 से बड़ा है और छोटा किससे है 19 से। x ग्रेटर देन 10 और लेस देन 90। अब इनके बीच में 10 से 19 के बीच में ओड नंबर कौन कौन से हैं, तो यहां लिखेंगे ओड नंबर्स लाइज बिटवीन 10 एंड 19। कौन कौन से हैं 11, 13, 15, 17। 10 और 19 के बीच में कितने नंबर्स आ गए हमारे 4 नंबर्स। अब हमें क्या लिखना है इनके पेयर्स ऑफ द कंजुगेटिव ओड नेचुरल नंबर। तो यहां से वो क्या हो गए पेयर्स हमारी, इसमें क्या है x ग्रेटर देन 10 है, देन पेयर्स बनाएंगे 11, 13, 13, 15, फिर 15, 17 और ये लेस किससे होना चाहिए 17 और 19, ठीक है ना। तो यहां से हमारे क्या हो गए ये पेयर्स ऑफ द ओड नेचुरल नंबर। ये हमारे पॉसिबल पेयर्स आ गए किसके कंजुगेटिव ओड नेचुरल नंबर। लास्ट में लिख देंगे कि हेंस कंजुगेटिव ओड नेचुरल पेयर्स ऑफ द कंजुगेटिव ओड नेचुरल नंबर्स आर 11, 13, 13, 5, 15, 17 और 17, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका सेकंड। द मार्क्स obtained by a student of class 11th in first terminal and second terminal examination are 62 and 48। कोई भी स्टूडेंट है क्लास 11 का, उसने फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 62 एंड 48। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट का क्या मतलब है कम से कम 60 मार्क्स। तो यहाँ से हमें उसके एनुअल एग्जामिनेशन के जो मार्क्स है वो मान के चलना होगा कि उसने x मार्क्स ऑब्टेन किए हैं किसमें एनुअल एग्जामिनेशन में। देन तीनों का हमें एवरेज निकालना होगा और वो एवरेज क्या दे रखा है एट लीस्ट 60 मार्क्स। मीन्स एट लीस्ट में हमें कौन सी इनइक्वालिटी यूज करनी है, मैंने बेसिक में भी बताया था इसको ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना। एट मोस्ट में कौन सी यूज करनी है लेस देन इक्वल टू। तो यहां से मान के चलेंगे कि उसने एनुअल एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। लेट x मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है ना। अब उसने फर्स्ट और सेकंड में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड by student in first and second terminal कितने किए थे उसने 62 एंड 48, ठीक है ना। यहां से अब एवरेज देखेंगे हम। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने भी है उनका सम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कितने एग्जामिनेशन है इसमें 3 एनुअल फर्स्ट और सेकंड। तो तीनों का मार्क्स जितने ऑब्टेन किए उनका सम डिवाइड बाई 3 और फिर एट लीस्ट ये इतना कर रहा है जो एवरेज है वो एट लीस्ट 60 मार्क्स गेन कर रहा है, देन ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो यहां से हो गए 62 प्लस में 48 प्लस में x डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 मार्क्स। बोल रहा
एटलीस्ट 60 मार्क्स। अब यहां से ये कितना हो गया 10, इसको ऐड करेंगे प्लस में 6 ग्रेटर देन इक्वल टू उधर जाके 180, x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया यहां से हमारा 70। तो जो स्टूडेंट था उसने कितने मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 70 मार्क्स। तो यहां से लिख देंगे कि स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन मिनिमम 70 मार्क्स। ठीक है ना, यही हमें फाइंड आउट करना था कि फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन। यानी कि हमें x मार्क्स मान के चले थे कि उसने एनुअल जो एग्जामिनेशन है उसमें x मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, फिर लास्ट में हमने इसकी एवरेज फाइंड आउट करके कितने निकाल लिए उसके मिनिमम मार्क्स यहाँ से एनुअल एग्जामिनेशन में 70। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड। In an experiment, a solution of hydrochloric acid is to be kept between 30 डिग्री and 35 डिग्री सेल्सियस। कोई भी सॉल्यूशन है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, is to be kept between 30 and 35 डिग्री सेल्सियस, कि उसको 30 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा गया है। What is the range of temperature in degree Fahrenheit if conversion formula is given by C? हमें उसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, किसकी रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट में इफ द कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय C इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस में 32। ठीक है ना, तो यहां से हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दे रखी है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रख रखा है किस टेम्परेचर के बीच में 30 टू 35, 30 डिग्री सेल्सियस टू किसके बीच में 35 के बीच में। अब C की ये वैल्यू है उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे इन फर्स्ट में, पुटिंग वैल्यू ऑफ C इन फर्स्ट। ठीक है ना, 30 डिग्री लेस देन C की वैल्यू क्या है 5/9 F माइनस में 32 लेस देन 35, 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे ये 270 हो गया, लेस देन 5F माइनस में 160 लेस देन 35 इंटू में 9, ये कितना हो गया 270 लेस देन 5F माइनस 160, ये कितना हो गया 9 5 जा 45 4 27 और ये 27 और 4 41। ठीक है, अब 160 दो पूरी इन इक्वेशन में ऐड कर देंगे 270 प्लस 160 लेस देन 5F लेस देन 450 15 प्लस में 160। ठीक है ना, तो यहां से ये कितना आ गया 0 3 और ये 4 लेस देन 5F, यहां से कितना आ गया सॉरी ये 31 होगा, हमने मिस्टेक कर दी, 4 5 जा 45 फिर 4 फिर 9 3 जा 27 और 4 31। ठीक है ना, 315 प्लस में 160, ये कितना आ गया 475। अब हमारा जो फारेनहाइट में जो रेंज आ गई टेम्परेचर की वो क्या आ गई 430 लेस देन 5F लेस देन 475। 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि बीच में हमें F चाहिए ओनली, देन 5 से डिवाइड कर देंगे, ये कितने पे गया 5 8 जा 5 6 लेस देन F, ये 86 डिग्री और 95 5 निम्न फिर 5 5 जा 86 डिग्री फारेनहाइट किस किस के बीच में आ गई 86 एंड 95 डिग्री। सो रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट इज 86 लेस देन F लेस देन 95। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फोर्थ। In drilling was deepest hole, it was found that the temperature T in degree Celsius x kilometer below the surface of Earth was given by T equal to 30 plus में 25 into x minus में 3 less than x less than 15. At what depth will the temperature be 200 degree Celsius and 300 डिग्री सेल्सियस। हमें उसकी ऊंचाई बतानी है, मीन्स डेप्थ गहराई बतानी है उसकी। विल बी द टेम्परेचर बी लाई बिटवीन 200 एंड 300। तो यहां से हम इसकी डेप्थ मान के चल रहे हैं, लेट x किलोमीटर बी दी डेप्थ। टेम्परेचर लाइज बिटवीन 200 डिग्री सेल्सियस एंड
300 डिग्री सेल्सियस। किसके बीच में लाई कर रहा है? हमारा जो टेम्परेचर है वो T मान लेते हैं, टेम्परेचर को T लेस देन 300 डिग्री सेल्सियस। अब T की वैल्यू क्या गिवन है हमें? 30 प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 3। 230 प्लस में 25 इंटू एक्स माइनस में 3 लेस देन 300। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 230 प्लस में 25 एक्स माइनस में 75 लेस देन 300। 200 लेस देन ये कितना आ गया? 25 एक्स माइनस में 45 लेस देन 300। 45 ऐड कर देंगे हम, ये क्या बन गया? 245 लेस देन 25 एक्स लेस देन 345। अब 25 से डिवाइड कर देंगे, 245 अपॉन 25 लेस देन x लेस देन 345 अपॉन 25। 5 से कैंसिल हो रहा है नहीं, कितने पे? 5 4 जा, देन 5 नहीं, ये 5 पे और ये 5, ये आ गया हमारा 49 अपॉन 5 लेस देन x लेस देन 69 अपॉन में 5। ये कितने पे जा रहा है? लेस देन x और ये 13.8। तो जो हमारी x हमने मानी थी उसकी डेप्थ वो क्या आ गई? मोर देन 9.8 एंड लेस देन 13.8 किलोमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम कि हेंस डिजायर्ड डेप्थ ऑफ द टेम्परेचर विल बी मोर देन 9.8 किलोमीटर एंड लेस देन 13.8। हेंस डिजायर्ड डेप्थ इज मोर देन 9.8 किलोमीटर एंड लेस देन किससे है? ये 13.8 से। तो सिंपली हमने क्या किया, इसमें डेप्थ फाइंड आउट करनी थी, डेप्थ को मान के चल पड़े x किलोमीटर, ठीक है ना। टेम्परेचर लाइज कर रहा था हमारा 200 एंड 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में, लेके चल पड़े रिलेशन। अब t की वैल्यू गिवन थी 30 प्लस में 25 इंटू एक्स माइनस 3, पुट कर दी, यहाँ से x में रिलेशन निकाल लिया हमने, वो आ गया हमारा मोर देन 9.8 किलोमीटर एंड लेस देन 13.8 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th। A manufacturer has 600 liter of a 12% solution of acid. How many liters of a 30% acid solution must be added? कि कितने लीटर्स हम उसके अंदर ऐड करेंगे, must be added to it so that the acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%। कि कितना लीटर हम उसके अंदर ऐड करें कि हमारा जो टोटल मिक्सचर है वो क्या हो जाए? मोर देन 15% एंड लेस देन 18%। तो यहाँ से हम इतने लीटर्स मान के चलेंगे कि x लीटर हमने ऐड कर दिए किसके अंदर? 30% एसिड सोल्यूशन ऑफ दी 600 लीटर ऑफ 12% सोल्यूशन। तो यहाँ से मान के चलेंगे लेट x लीटर बी एडेड x लीटर बी एडेड 30% एसिड सोल्यूशन, 30% का x लीटर हम ऐड करेंगे एसिड सोल्यूशन ऑफ 600, कितना गिवन है? 600 लीटर ऑफ 12% सोल्यूशन, ठीक है ना। देन टोटल सोल्यूशन हमारा कितना हो गया? पहले था हमारा 600 लीटर, ठीक है। अब हमने x लीटर और ऐड कर दिया, देन हमारा सोल्यूशन कितना हो गया? उसके अंदर 600 प्लस में x हमने ये एडेड कर दिया किसका? 30% x का। 30% of x be added to the solution of 600 of 12% acid solution। अब according to condition, given condition क्या गिवन है? इसका 30% हमें निकालना है, तो मीन्स 30% ऑफ x प्लस में कितना गिवन था पहले हमें? सॉल्यूशन 600 लीटर ऑफ 12%, ठीक है ना। ये क्या हो गया? ग्रेटर देन मोर देन 15% ऑफ टोटल मिक्सर। यहां से कितना हो गया हमारा? यहां लिखेंगे पहले टोटल मिक्सर, वो कितना हो गया था? 600 प्लस में x लीटर। तो इसका 15% है, ये 15% ऑफ 600 प्लस में x। ये फर्स्ट हमारी इन इक्वेशन बन
एक बार फिर से देखो, हमें ऐड करना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसने ये पूछा था कि कितने लीटर्स हम ऐड करें, किसका 30% का कितना लीटर ऐड करें कि रिजल्टिंग जो मिक्सचर आएगा वो 15% मोर हो जाए एंड 18% उससे लेस हो जाए। देन x लीटर ऐड करने के बाद टोटल मिक्सचर कितना हो गया हमारा, पहले 600 लीटर था, फिर कितना हो गया 600 प्लस में x। अब 30% का इसके अंदर ऐड करना है, तो 30% ऑफ x, ठीक है ना, प्लस में तो पहले मिक्सचर कितना था 600 ऑफ 12%, ग्रेटर देन हो गया रिजल्टिंग मिक्सचर का 15%, 15% ज्यादा हो गया, मीन्स ग्रेटर देन 15% इंटू 600 प्लस में x। सेकंड में क्या रखा है कि वो लेस हो गया किससे, 18%, सेम कंडीशन है यहाँ पे, लेस देन 18% कर देंगे, 30% ऑफ x प्लस में 600 लीटर ऑफ 12%, लेस देन हो गया 18% ऑफ 600 प्लस में x। ये हमारी क्या होगी, सेकंड इनिक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, 30/100x प्लस में 600 इंटू 12/100 ग्रेटर देन 15/100 इंटू 600 प्लस में x। 100 कैंसिल हो गया सभी से, देन ये आ गया हमारा 30x प्लस में 7200 लेस देन 9000 प्लस में 15x। ये इधर आएगा तो कितना रह गया 15x, ये उधर जाके 9000 माइनस 7200 माइनस करेंगे 1800, तो यहाँ से x ग्रेटर देन आ गया, 1800 को 15 से डिवाइड करेंगे तब आएगा 120। तो x जो लीटर हमने ऐड किया है वो किससे मोर देन आ गया, 120 लीटर से। अब सेकंड इन इक्वेशन से हम देखते हैं कि ये किससे लेस देन हो रहेगा, ठीक है, हमें पता चल जाएगा। फिर इसका सेकंड को सोल्व करते हैं हम। 30 फर्स्ट से तो आ गया x ग्रेटर देन 120, सेकंड को करते हैं 30/100 x प्लस में 600 इंटू 12/100 लेस देन 18/100 इंटू 600 प्लस में x। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे से 100 चला जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 30x प्लस में 7200 लेस देन, ये कितना हो गया, ये 10,800 प्लस में 18x, ये इधर आके कितना हो गया 12x लेस देन माइनस में 7,200। हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना रह गया हमारा 3600। 12x लेस देन 3600 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 300, लेस देन किससे आ गया हमारा 300 लीटर से। तो कितने लीटर ऐड किया हमें, मोर देन 120 लीटर बट लेस देन 300 लीटर मस्ट बी एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन मिक्सचर, ठीक है ना। गिवन मिक्सचर में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, मोर देन 120 लीटर बट लेस देन 300। नाउ लास्ट क्वेश्चन है अब हमारा 6th। द वाटर एसिडिटी इन ए पूल इज कंसिडर्ड when the average pH reading of 3 daily measurements is between 7.2 and 7.8. If the first two pH readings are 7.48 and 7.85, find range of pH value for third reading. 2 readings की हमें given है pH value, third की हमें find out करनी है. That will result in the acidity level being normal. हमें कोई भी इसमें water acidity consider कर रखी है when the average pH reading of 3 daily measurement. 3 डेली मेजरमेंट्स में कर रखी है, किस किस के बीच में लाई करती है वो 7.2 एंड 7.8, ठीक है। तो यहाँ से हम थर्ड की पीएच वैल्यू मान के चलते हैं, लेट x बी द पीएच वैल्यू ऑफ थर्ड रीडिंग, पीएच वैल्यू ऑफ थर्ड रीडिंग। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या गिवन है हमें, इनकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, किस किस के बीच में लाई करती है, लाइज बिटवीन द 7.2 एंड 7.8, 7.2 लेस देन 2 की पीएच वैल्यू कितनी गिवन है 7.48 प्लस में 7.85, 7.85 प्लस में थर्ड की हमने कितनी मानी है x, तीनों की हमने एवरेज निकाल दी, नीचे क्या आ गया 3 एवरेज वैल्यू, और ये लेस देन क्या है 7.8।
7.2 और 7.8 के बीच में इनकी जो एवरेज पीएच वैल्यू है वो लाई करती है। देन फर्स्ट टू की रीडिंग थी हमारी 7.48 प्लस 7.85, थर्ड की हमने मान ली x। देन एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों का सम डिवाइड बाई 3। अब यहां से इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7.2 इंटू 3 लेस देन, इनको ऐड करेंगे तब 15.33 प्लस में x लेस देन 7.8 इंटू में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 21.6 15.33 प्लस में x लेस देन, ये कितना हो गया 8 3 जा 24, यहां से 2 21 और ये 23.4। अब 15.3 माइनस कर देंगे पूरे इसमें से, इन इक्वेशन में से 15.33 लेस देन x लेस देन 23.4 माइनस में 15.33। देखो माइनस करेंगे तब क्या आएगा, 21.6 में से हम कर रहे हैं 15.33 तो ये 0, ठीक है। माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 7 और ये 3, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, सॉरी यहाँ पे हमने एलसीएम यहाँ से, सॉरी पावर यहाँ से लिया था हमने, तो यहाँ पे 5 रह गया था, ये 2 और ये 7, ये 6.27, ये रह गया हमारा 6.27 लेस देन x लेस देन 23.4 में से हम माइनस करेंगे 15.33, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे 7 0, 13 में से 5 गया 8 और ये 8.07। तो हमारी जो थर्ड रीडिंग है उसकी पीएच वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी, 6.27 लेस देन x लेस देन 8.07। x जो पीएच थर्ड जो रीडिंग है वो x ग्रेटर देन 6.27 होगी और लेस देन 8.07। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 6.5। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारा 6th चैप्टर भी इसी के साथ कंप्लीट हो गया, तो अपनी अच्छी से तैयारी करो इस चैप्टर की, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी और इजी भी है हमारे लिए। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।